नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी की सेहत अच्छी होगी और आप एक स्वस्थ मस्त और आनंददायी जीवन जी रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी एक बीमारी आपके लिए लेके आया हूँ। काफ़ी आम समस्या हमें देखने को मिलती है। कई लोग होते हैं जो दिन भर कानों में अपने हेडफोन्स लगा के घूमते हैं। धीरे धीरे इनके कानों की सुनने की क्षमता हमें कम होती हुई देखने को मिलती है। तो आज के वीडियो में जानेंगे कि कानों के अंदर हेडफोन्स लगाने में से क्या नुकसान हमें हमारे कानों के ऊपर होता हुआ देखने को मिलता है, किस तरह से ये नुकसान होता है और वो कौन सी होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जो ऐसी तरह के नुकसान को ठीक करने की क्षमता रखती है। तो वीडियो अंत तक देखना ना भूलिएगा। चलिए बिना किसी देरी के हमारा डिस्कशन शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे अनुरोध रहेगा कि यदि आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। दोस्तों, कानों के अंदर हेडफोन लगाना आज एक कल्चर बन गया है। सुबह वॉकिंग से लेके डेली कम्यूट से लेके तो जो हमारे कानों के अंदर हेडफोन लगते हैं तो रात को ही निकलते हैं। इतना ज़्यादा यूज़ हमें हेडफोन्स का होते हुए देखने को मिल रहा है। ऐसे में कोई दिक्कत तो है नहीं, हेडफोन आप लगा सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है, थोड़ी सी सावधानी लेने की आवश्यकता है। यदि कुछ लक्षण आपको दिखते हैं तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। तो वो कौन से लक्षण है जिसको देख के आपको थोड़ा सा कॉशियस हो जाना चाहिए। सबसे पहले तो यदि आपको कुछ आवाज़ें यदि सुनाई ना दे या गानों के कुछ बीट्स है जो आपको सुनाई ना दे, तो तुरंत आपको आपके कानों की हियरिंग आपके नज़दीकी डॉक्टर को दिखा के चेक कराना चाहिए। एएनटी वाले डॉक्टर अक्सर इसे चेक करते हैं, ऑडियोमेट्री करते हैं और कानों की हियरिंग को चेक कर देते हैं। स्पेशली हमको यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी की जो आवाज़ें हैं वो चेक करा लेना ज़रूरी होता है। ये इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि कम सुनाई देने का ये शुरुआती लक्षण है। आप यहाँ पे यदि इंटरवीन करते हैं तो आपके कानों को ज़्यादा डैमेज होने के पहले ही हम संभाल सकते हैं। दूसरा, यदि कानों के अंदर खुजली होती है, दर्द होता है या कानों में से पानी आता है, तो ये भी थोड़े से ऐसे लक्षण हैं जहाँ पे आपको सतर्क हो जाना चाहिए कि कुछ तो गड़बड़ है और ज़रूर डॉक्टर की सलाह ले लेनी चाहिए कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही। तो चलिए जानते हैं हेडफोन लगाने से हमारे कानों के अंदर क्या दिक्कत पैदा हो जाती है। सबसे पहले तो हेडफोन हम घंटों लगाए रहते हैं, 4-4 5-5 घंटे एक जैसे हमारे कानों के अंदर हेडफोन रहते हैं। और आजकल का कल्चर हो गया, सभी के पास स्मार्टफोन है और स्मार्टफोन पे कंटेंट है, इंटरनेट पूरी तरह से फ्री है, तो हेडफोन लगा के दिन भर मोबाइल में कुछ न कुछ इंसान देखते रहता है। ऐसे में होता यह है कि हमारे कान जो होते हैं वो हाई फ्रीक्वेंसी की जो साउंड है उसको एक्सपोज हो जाते हैं। तो हाई फ्रीक्वेंसी एक्सपोजर की वजह से कानों की जो सुनने की क्षमता है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। तो ये एक बहुत ही दिक्कत वाली बात है। दूसरा, कई बार होता यह है कि जो हेडफोन्स है वो शेयर कर लेते हैं, दोस्त आपस में या घर के मेंबर्स आपस में हेडफोन शेयर कर लेते हैं। आज मैंने यूज़ किया, कल कोई और उसी हेडफोन को यूज़ करता है। तो इससे होता यह है कि यदि मुझे कोई इन्फेक्शन हुआ है मेरे कानों में और मैंने वो हेडफोन किसी और को यूज़ करने को दे दिया, तो उसके भी कान में वो इन्फेक्शन ट्रांसफ़र होता है और इन्फेक्शन का ट्रांसफ़र इससे बढ़ता है। तो हेडफोन्स का शेयरिंग हमें कहीं ना कहीं अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा लंबे समय तक, जैसे कि मैंने बताया, हम कानों में हेडफोन लगा के सुनते रहते हैं कुछ ना कुछ, तो होता यह है कि अगर इम्प्रॉपर फिटिंग हेडफोन्स है, ईयरफोन्स है, वो अगर प्रॉपरली फिट नहीं हो रहे तो उस वजह से कई बार कानों के अंदर इरिटेशन, दर्द शुरू हो जाता है। कानों में लगातार हेडफोन लगाए रखने से जो हमारे कानों के वैक्स होती है, जिसे मैल जिसे हम कहते हैं, वो जो वैक्स है वो अंदर ही जमा होती जाती है और अंदर ही दब जाती है, जिससे कानों के अंदर दर्द होना, कम सुनाई देना जैसे उसके लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। तो वैक्स बहुत ज़्यादा कानों के अंदर जमा हो जाती है। तो अब ये तो हो गए कुछ लक्षण जो हेडफोन्स लगाने से हमें देखने को मिलते हैं। अब इसका इलाज क्या है? तो सबसे पहले हेडफोन्स का यूज़ हमें थोड़ा सा लिमिट करना चाहिए। लंबे समय तक हेडफोन्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसको कहाँ पे आप कम कर सकते हैं ये ज़रूर देखना चाहिए। हो सके उतना हेडफोन्स का यूज़ हमें कम करना है। इसके साथ में हमको हेडफोन्स शेयर नहीं करना है। हम हमारे हेडफोन्स जो पर्सनली यूज़ कर रहे हैं वो खुद ही यूज़ कीजिए, किसी को दीजिए भी मत और किसी और का हेडफोन यूज़ करने के लिए लीजिए भी मत। इसके अलावा
हाई फ्रिक्वेंसी साउंड से खुद को बचाना है तो ये कैसे कर सकते हैं, तो मैक्सिमम वॉल्यूम जो होती है हेडफोन्स की, उससे 60% की वॉल्यूम हमें उसी पे सुनना है। बाकायदा आजकल तो स्मार्टफोन्स खुद ही वार्निंग दे देता है, अगर सेफ लेवल के ऊपर हम सुनना शुरू कर देते हैं तो वो वार्निंग दे देता है कि ये आपके कानों को डैमेज करेंगे। तो वो वार्निंग को सीरियसली ले। बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली बहुत ऊंची वॉल्यूम में आप हेडफोन्स लगा के ना सुने। वॉल्यूम मैक्सिमम 60% तक सफिशिएंट आपको सुनाया जाता है, वहीं पे आपको वॉल्यूम को स्टेबल रखना है। इसके अलावा बहुत लंबे समय तक, घंटों तक, 3-4 घंटे तक यदि आप हेडफोन का यूज़ कर रहे हैं तो बीच बीच में हेडफोन निकाल लीजिए, जिससे कानों को भी थोड़ी राहत मिले, वो थोड़े रिलैक्स हो सके। जो हेडफोन्स होते हैं उनके डिज़ाइन आपको प्रॉपर सिलेक्ट करनी होती है, जिससे कि वो कानों के अंदर ठीक तरह से बैठे और उस वजह से कानों में दर्द शुरू ना हो, कानों के अंदर इरिटेशन ना हो। ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। तो ये चीज़ों को आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। इसके बावजूद हाई फ्रिक्वेंसी साउंड्स को एक्सपोज होते हुए कई बार कानों में कम सुनाई देने की दिक्कत शुरू हो जाती है। तो ऐसे में कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जो आपकी मदद कर सकती है। सबसे पहली दवा है सल्फर 30, बहुत अच्छी दवा है, डीप एक्टिंग मेडिसिन है। जब भी कानों के अंदर बजिंग साउंड आ जाए, एक जैसा बजिंग साउंड आपको कानों के अंदर महसूस होता है, मुंह में कड़वाहट सी बनी रहती है, बिटर टेस्ट हमें देखने को मिलती है, पेशेंट जो है बाहर फ्रेश एयर उसे पसंद है, क्लोज रूम में रहना डिजायर नहीं करता है, तो ऐसे रोगियों के अंदर सल्फर 30 से बहुत अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। सल्फर 30 की 2-2 बूंदें सुबह शाम कंटिन्यूसली ऐसे पेशेंट को देना है। इसके अलावा यदि एजेड पीपल है जिनको बहुत ज़्यादा कानों के अंदर मैल जमा हो जाता है और उस वजह से कान के जो नलियाँ है वो ब्लॉक हो जाती है, यूस्टेशियन ट्यूब जो है वो ब्लॉक हो जाती है, और बरसात के दिनों में यदि बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है खासकर, तो ऐसे रोगियों के अंदर हम दे सकते हैं मर्क डेफ की 30 की 2-2 बूंदे सुबह शाम कंटिन्यूसली ऐसे रोगियों को हम दे सकते हैं। खासकर बुजुर्गों के अंदर ये दवा बहुत अच्छे इफेक्ट देखने को मिलते हैं इस दवा के। तो ये दवा कंटिन्यूसली आपको 1 से 1.5 महीने तक 2-2 बूंद सुबह शाम देनी है। इसके अलावा एक जनरल मेडिसिन है जो डेफनेस के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, वो है कालीमूर 3x। कालीमूर 3x के बहुत अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं यदि किसी भी कारण से कानों की सुनने की क्षमता कम हो जाती है, तो मेन रेमेडी के साथ में भी आप ये दवा साइड बाय साइड दे सकते हैं। कालीमूर 3x के 3-3 टैबलेट सुबह दोपहर शाम आपको पेशेंट को लगातार देना है 2-3 महीने तक। ये दवा बिना किसी साइड इफेक्ट के दे सकते हैं। इसके अंदर हमको कटारल ओटाइटिस मीडिया भी देखने को मिलता है, यानी बहुत ज़्यादा मैल जमा हो जाने की वजह से यदि कान के अंदर इन्फेक्शन होता है तो वो भी ये दवा अच्छी तरह से कवर करती है। और डॉक्टर डीवे है जिनकी थेरेपेटिक बुक बहुत ज़्यादा फेमस है, वो इस दवा को बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल दवा मानते थे जो हियरिंग लॉस के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर बिशंबर दास एक बहुत ही बड़े होम्योपैथिक डॉक्टर थे, उनका एक फॉर्मूला है जो बहुत अच्छी तरह से कई लोगों के अंदर काम करता है। उनका ये मानना था कि बहुत लंबे समय तक किसी को सुनने में दिक्कत है और सुनाई नहीं देता है, चाहे वो जन्म से ही क्यों ना हो, यदि सुनाई नहीं देता है तो मीफाइटिस नाम की एक दवा है जो आपको कंटिन्यूसली देना है। मीफाइटिस 30 की 2-2 बूंदे सुबह शाम कंटिन्यूसली 6 महीने साल भर तक के आपको चलाना है, लेकिन बीच बीच में आपको ट्यूबरकुलिनम 200 का डोज हर महीने में रिपीट करना है। यानी मीफाइटिस 30 कंटिन्यूसली रोज 2-2 बूंद सुबह शाम चलाना है, और महीने की 1 तारीख यदि आपने डिसाइड किया तो उस तारीख को आपको ट्यूबरकुलिनम 200 की 2 बूंदे सुबह शाम देना है। बाद में फिर से मीफाइटिस आपको कंटिन्यू करना है। लंबे समय तक ये फॉर्मूला यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो कानों में जो सुनने की क्षमता कम हो जाती है, ऐसे केसेस के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। जाते जाते लास्ट रेमेडी जो बहुत अच्छी तरह से काम करती है वो है चिनोपोडियम। डॉक्टर बोरिक ने कहा है कि हाई पिच साउंड तो अच्छे से सुनाई आते हैं ये रोगी को, लेकिन लो पिच साउंड सुनाई नहीं देते हैं। यानी हम जो बात कर रहे हैं वो चीज़ें तो सुनाई नहीं देती है, लेकिन आसपास से जो गाड़ियाँ जा रही है वो साउंड बहुत अच्छे से सुनाई देती है। कई बार उस साउंड से वो इरिटेट हो जाते हैं और चक्कर भी आना शुरू हो जाते हैं। इस तरह के लक्षण यदि किसी के अंदर देखने को मिलते हैं तो चिनोपोडियम 30 की 2-2 बूंदे आपको सुबह शाम देना है। तो ये कुछ दवाइयाँ थी जो कानों की सुनने की क्षमता यदि कम हो जाती है तो ऐसे केसेस में हम दे सकते हैं, हेडफोन की वजह से हो या दूसरे कारणों से हो। यदि
कानों की सुनने की क्षमता कम हो जाती है। तो इन होम्योपैथिक दवाइयों का इस्तेमाल करके आप ज़रूर देखिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे यदि आपके लक्षण मिलते हैं तो। इसके अलावा भी कई मेडिसिन्स हैं जो लक्षणों की फाइननेस के हिसाब से बदल सकती है। तो एक बार ज़रूर आपके होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह ले लीजिए। तो ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ इस वीडियो में जो जानकारी दी वो आपको उपयुक्त लगी होंगी, अच्छी लगी होंगी। यदि अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस इन्फॉर्मेशन को पहुँचाइए। होम्योपैथिक मेडिसिन के नाम पहुँचाइए ताकि वो भी होम्योपैथिक मेडिसिन ले और उनसे खुद को फ़ायदा ले सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह का कोई इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी की इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।